नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। आज मैं आपके लिए कोपेन की पद्धति आधारित भारत के जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन लाया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके मैंने बहुत सारे प्रकार 5 प्रकार बताए गए हैं। फिर इनको क्या क्या होते हैं ये वर्गीकृत किया गया है। फिर इनके अंदर क्या क्या आते हैं ये सब चीज़ें हैं। फिर मैप के द्वारा भी समझाया गया है। फिर इनके PYQs भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर इसने तापमान और वर्षण के आधार पर वर्गीकरण किया था। तापमान कितना रहेगा और बारिश के हिसाब से इसने वर्गीकरण किया जलवायु का। कितने 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा है शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है, इसलिए इसे शुष्क जलवायु कहते हैं। बारिश बहुत कम होती है जहाँ। शुष्कता कम होने के कारण यह अर्ध शुष्क मरुस्थल S कहलाता है। इन शब्दों को याद रखेंगे दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तब मैंने हाईलाइट भी किया है, अभी नीचे तब मैप समझने में आसानी होगी इनसे। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल W कहलाता है, कैपिटल हैं ये दोनों। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे मौसम का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, उसे गर्म जलवायु कहते हैं। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीना का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और सबसे ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीला जलवायु, कोपेन बर्फीले जलवायु में जहाँ बर्फ़ पड़े रहती है हमेशा, उसे बर्फीली जलवायु कहते हैं, जहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया, जैसे S, H, M, W ऐसे। जैसे S से उसने दर्शाया कि अर्ध मरुस्थल, कैपिटल W, ये कैपिटल हैं दोनों के दोनों। कैपिटल W से मरुस्थल, F से पर्याप्त वर्षण, जहाँ पर्याप्त बारिश हो रही है, M से शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, W से ये स्मॉल वाला है, ठीक है, शुष्क शीत ऋतु, H से शुष्क और गर्म, C से 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा हो, जहाँ G से गंगा का मैदान। इस प्रकार 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, जिसकी सारणी नीचे है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, ये जलवायु के प्रकार हैं, ये जलवायु के क्षेत्र हैं, ये जिस शब्द से दर्शाते हैं उन्हें। जैसे AMW, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून का प्रकार। अब देखो M में क्या था, शुष्क मानसून होते हैं, और W में क्या था, शुष्क शीत। ऐसे इसको याद कर लेंगे, M और W। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून का प्रकार ये पाया जाता है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। यह भी मैप से क्लियर हो जाएंगे आपके। AS, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। S से क्या था, देखो अर्ध मरुस्थल, अब जहाँ मरुस्थल है वहाँ गर्मी तो होगी। AS होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून का प्रकार, यह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट कहलाता है। AW, उष्ण कटिबंधीय सवाना, कर्क वृत्त के दक्षिण में। जैसे ये भारत का मैप हो गया, ये कर्क रेखा की जो इसके नीचे का क्षेत्र होगा, यहाँ AW पाया जाएगा। BSHW, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसमें इसके अंतर्गत आते हैं उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग। BWHW, गर्म मरुस्थल, राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग। CWG, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून का प्रकार, गंगा का मैदान पूर्व राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतम प्रदेश। DFC कहलाता है लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है।
ई ध्रुवीय प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड इसके अंदर आते हैं। ईटी भी होता है, ये अभी मैप में दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये ईटी, ये सब आएंगे ई के अंतर्गत। यहाँ BWSW, BSHW, CWG, ये DFC, AW, BSHW, AMW, AS। अब देखिए ई में क्या है, ध्रुवीय प्रदेश, तो ये क्या हो गया, सबसे ऊपर वाला ये ध्रुवीय प्रदेश में आ गया। DFC वाला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ये देखिए DFC प्रदेश। CWG है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, गंगा का मैदानी और राजस्थानी। यह है CWA, गंगा का मैदान यहीं पर है, ये राजस्थान का क्षेत्र आ गया यहाँ पर। अब आएंगे BWSW, गर्म मरुस्थल, कहाँ है, राजस्थान का पश्चिमी भाग। ये देखिए BH, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, ये पश्चिम हुआ ना इधर को। एक बार इसको मैप आप बना लीजिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ भी BSHW, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। ये देखें, फिर कौन से आगे, AMW, AS और AW। उष्ण कटिबंधीय सवाना में है AW, बीच में, थोड़ा ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए सबसे बड़ा भाग भी यही है। ये सवाल अभी 2-3 बार आया है, अभी PYQ दिखाता हूँ उनमें आएंगे सब। AW भाग है सवाना, कर्क रेखा के दक्षिण में। ASW होता है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो की। ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट यहाँ पर हुआ ना। लास्ट बच गया है। AMW, ये गोवा के पश्चिम तट में। यहाँ गोवा के पश्चिम तट में AMW। अब इनके PYQ यूज करते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को किस कोड से दर्शाया जाता है? अभी मैंने बताया था, ये AMW से दर्शाया जाता है इसे। ये UKPSC प्रीलिम्स में आया 2022 में। दूसरा सवाल, भारत में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान में तो BHW ये चीज़ें थी। मध्य प्रदेश में पाई जाएगी ये वाली जलवायु। उत्तराखंड में क्या थी, E या ET?
ये ईटी ज़्यादातर किताबों में दिया नहीं है, ज़्यादातर किताबों में ई दिए रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में भी ई वाली होगी, एनिमिनेट करके भी आप इसको कर सकते थे। यह है यूजीसी नेट भूगोल में। निम्नलिखित जलवायु प्रकारों को कोपेन के मिलान कीजिए। जलवायु प्रकार: उष्णकटिबंधीय वर्षावन AF से दर्शाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास भूमि सवाना AW से दर्शाते हैं, यही सबसे बड़ा है। मरुस्थलीय जलवायु BWS से दर्शाते हैं, भूमध्य सागरीय CSA से दर्शाते हैं। सही मिलान में 1 2 3 4 ही थे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बी अक्षर किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? ये दर्शाता है शुष्क जलवायु को। निम्नलिखित में से कौन सा कोपेन के वर्गीकरण भारत के दक्कन क्षेत्र में लागू होता है? दक्कन क्षेत्र में कौन सा लागू होगा? AW। यहाँ जो गोवा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है, जो यहाँ पर हुआ दक्कन क्षेत्र, यहीं पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।